हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुर के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से समरी रिवाइज कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर को समझाने के साथ उनके वर्ड मीनिंग की लिस्ट भी दी हुई है, जिससे आपका वर्ड मीनिंग के साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और फिर उन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर आप अपने पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन आंसर के साथ लिस्ट पर ध्यान देते जाएं और ये लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए इंग्लिश को आसान बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन जाने से पहले लेखक के अपनी दादी के साथ कैसे संबंध थे, उन्हें 3 फेजेस में हमें डिस्क्राइब करना है। तो आंसर है द 3 phases of the relationship of the author with his grandmother before leaving the country to study abroad are: फर्स्ट, चाइल्डहुड, उनके बचपन का। His grandmother helped him getting ready and went to the village school along with him। बचपन में एक दादी उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी और उनके साथ स्कूल भी जाती थी। सेकंड, बॉयहुड, ही शेयर्ड अ रूम विद हिज ग्रैंडमदर व्हेन ही स्टडीड एट द सिटी स्कूल। ऑथर अपनी दादी के साथ एक ही रूम शेयर करते थे जब वो सिटी स्कूल में पढ़ने लगे। शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, और सिटी में आने के बाद जब उन्हें इंग्लिश और साइंस पढ़ाया जाने लगा तो अब दादी उनकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। थर्ड फेज था अर्ली यूथ। इट वॉज द टाइम व्हेन द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी, और ये वो टाइम था जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और अब उन्हें अपना खुद का एक पर्सनल रूम दिया गया और जो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फ्रेंडशिप थी वो भी टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। हमें इस क्वेश्चन में 3 कारण बताने हैं जिसके कारण लेखक की दादी परेशान थी जब वह शहर के स्कूल जाने लगे। आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन शी फाउंड दैट। लेखक की दादी परेशान थी जब उनको पता लगा कि ए, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, इन स्कूल्स में भगवान की या शास्त्रों की पढ़ाई नहीं की जा रही है। सेकंड, शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। दादी अब राइटर की कोई भी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब उनको इंग्लिश और साइंस पढ़ाया जाने लगा। थर्ड, शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स एज शी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी। और जब ऑथर ने उनको आकर बताया था कि अब से उनको स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस भी दी जाएंगी तो वो इस चीज़ से भी असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे जब ऑथर बड़े हो गए तो उनकी दादी किन किन तरीक़ों से अपना दिन बिताने लगी। आंसर, The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, वो 3 तरीके जिनके बाद ऑथर के बड़े हो जाने के बाद दादी अपना दिन किस तरीके से बिताने लगी वो हैं: बाय स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज। वह है चरखा चलाना, प्रेयर्स करना और गौरैयों को दाना खिलाना। क्वेश्चन नंबर 4, the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died। वो कुछ अजीब तरीके बताने हैं जो ऑथर की दादी ने मरने के ठीक पहले किए थे। आंसर, द ग्रैंडमदर ऑफ द ऑथर डिड नॉट स्पीक टू देम बिफोर हर डेथ। दादी ने डेथ के पहले ही बात करना बंद कर दी थी। द प्रीवियस नाइट शी डिड नॉट प्रे वाइल सिंगिंग होम कमिंग सॉन्ग्स एंड बीटिंग द ड्रम। और एक रात पहले जब ऑथर घर वापस आए थे तो उन्होंने होम कमिंग सॉन्ग्स गाए थे ढोलक बजा बजा के। एज शी वॉज नॉट रेडी टू वेस्ट टाइम, क्योंकि वो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी।
She laid peacefully in her bed, praying and telling beads and ignored the protest of her family members. और फिर उन्होंने शांति से बेड पर लेटकर अपनी प्रार्थना और माला फेरना शुरू कर दिया, फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वो तरीके जिससे गौरैयों ने अपना दुख व्यक्त किया जब ऑथर की दादी की मृत्यु हो गई। द ऑथर्स ग्रैंडमदर हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्पैरोज। ऑथर के स्कूल जाने के बाद और दादी के साथ थोड़ी दूरियां आ जाने के बाद अब दादी अपना ज़्यादातर खुशनुमा टाइम था वो स्पैरोज़ के साथ बिताने लगी थी। तो जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उनका एक इंटीमेट रिलेशन डेवलप हो गया था स्पैरोज़ के साथ। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, thousands of sparrows expressed their sorrows by sitting scattered and mourning। जब दादी की डेथ हो गई तो हज़ारों गौरैयाँ उनके आजू बाजू बैठ गईं और अपना दुख व्यक्त करने लगीं। कैसे? दे डिड नॉट चिरअप, उनने बिल्कुल भी चहचहाट नहीं की। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड दे शोड नो इंटरेस्ट, और जब दादी की तरह ऑथर की माँ ने भी कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए चिड़ियों के लिए तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि दाना डला है तो उसे चुग लें। When they carried grandmother's corpse off, they flew away quietly। और जब दादी की डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो चिड़ियाँ भी आराम से वहाँ से उड़कर चली गईं। अब पढ़ते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। जो दादी थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी, लेकिन स्टोरी में हमें क्या कुछ डिफरेंट वेज हैं जिनसे पता चलता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी। आंसर, द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर वॉज अ डीपली रिलीजियस पर्सन। दादी थी जो ऑथर की वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थी। दिस कैन बी नोन फ्रॉम डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, और ये हमें उनके कई सारे बिहेवियर से पता चलता है। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। उनका एक हाथ हमेशा माला फेरता रहता था और उनके होंठ से ना सुनाई देने वाली एक प्रार्थना चलती रहती थी। शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल एवरी डे, एंड वाइल द ऑथर स्टडीड शी सेट इन द टेम्पल एंड रीड स्क्रिप्चर्स। और वो हर रोज़ अपने ऑथर के साथ मंदिर जाया करती थी। जिस समय ऑथर पढ़ाई करते थे उसी टाइम दादी मंदिर में बैठ शास्त्र पढ़ा करती थी। When they moved to the city, she was unhappy that there was no religious teaching at the author's school। लेकिन जब ये दोनों सिटी मूव कर गए तो दादी को बड़ा दुख हुआ कि ऑथर के नए स्कूल में कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा रही है। She turned to only prayers and telling the beads before dying। और इस तरह फिर वो सिर्फ अपना पूरा टाइम प्रेयर्स और माला फेरने में ही गुजार देती थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे ऑथर और उनकी दादी के बीच में रिलेशन चेंज होते गए। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए बदल गई थी। आंसर, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप चेंज्ड अ लॉट विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो ऑथर और उनकी दादी की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बदल गए सर्कमस्टांसेस के साथ। The author was entirely dependent on his grandmother during his boyhood। जहाँ बचपन में ऑथर पूरे डिपेंडेंट थे अपनी दादी पर, वहीं अब she was an important part of his life। However, a turning point came in their friendship when they moved to the city। तो जहाँ बचपन में वो सारा काम करती थी, उन्हें उठाती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, उनके साथ स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए तो उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो सिटी मूव कर गए। एज ही वेंट टू स्कूल बाय बस, सी वॉज नॉट एबल टू अकम्पनी हिम। गाँव में जिस तरह दादी ऑथर के साथ मंदिर जाया करती थी या स्कूल जाया करती थी, सिटी में अब ऑथर बस से स्कूल जाने लगे तो दादी अब उनके साथ नहीं जा पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़ दो दे शेयर द सेम रूम। और अब दादी उनकी पढ़ाई में भी कोई मदद नहीं कर पाती थी, बल्कि वो दोनों एक ही रूम में रहते थे तब भी। शी वॉज पेन्ड दैट ही वॉज नॉट टॉट अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड गॉड। उन्हें बड़ा दुख होता था कि अब ऑथर को स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। एज म्यूजिक वॉज बींग टॉट
शी फेल्ट ऑफेंडेड एंड एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली। और जब उन्हें पता चला कि इनको म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है तो उनको बड़ा खेद हुआ और उस दुख को उन्होंने बिना कुछ कहे ही एक्सप्रेस किया। When the author grew up, he went up to the university. He now had his own room. The grandmother reconciled herself with spinning and feeding the sparrows. लेकिन जब ऑथर बड़े हो गए और वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो दादी इनसे पूरी तरीके से अलग हो गई और अब वो अपना सारा समय सिर्फ चरखा चलाने में और चिड़ियों को दाना खिलाने में व्यतीत करती। No, their feelings for each other did not change though distance grew between them. लेकिन दादी और ऑथर की कोई फीलिंग्स में चेंज नहीं आया था, भले ही उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? तो क्या आपको लगता है कि दादी का जो कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन का कैरेक्टर था? इफ़ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। अगर हाँ तो इसके बारे में कुछ इंस्टेंसेस बताइए। आंसर इज यस, आई एग्री दैट द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर वॉज अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, हम सभी को लगता है कि दादी का जो कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। द इंस्टेंसेस दैट शोड दिस आर, और कुछ इंस्टेंसेस जो स्टोरी में दिखाए गए हैं वो हैं, शी हैड कन्विक्शंस अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। उनको पहले से ही चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करती थी। सेकेंड, she had her own thoughts about learning in school and considered the teaching of God and scriptures to be more beneficial and fruitful than science and music. उन्हें लगता था कि स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि साइंस और म्यूज़िक से। थर्ड, इन सेक्लूजन शी टुक टू स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। और अकेले में जब वो ऑथर उनसे दूर हो गए तो उन्होंने अपना चरखा चलाना और गौरैयों को दाना देने का काम चुना। फोर्थ, शी डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। जब ऑथर ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रॉड जाने का डिसीज़न लिया तब भी दादी ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। शी sang for several hours celebrating the homecoming of the author, ignoring everyone who tried to stop her. और जब ऑथर घर वापस लौट कर आए फॉरेन से तो उन्होंने कई कई घंटों के लिए होम कमिंग सॉन्ग्स गाए वॉरियर्स के लौटने के, इग्नोरिंग एवरीवन हु ट्राइड टू स्टॉप हर, और उन सभी को उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया जो उनको रोकना चाह रहे थे। और लास्ट, इन द लास्ट फ्यू आवर्स बिफोर डेथ शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फैमिली एंड टुक टू ओनली रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीट्स। और अपनी डेथ के कुछ आखिरी घंटों में ही उन्होंने हर किसी से बात करना छोड़कर सिर्फ अपनी वो प्रार्थनाएं और माला ही फेरती रही। तो ऐसे हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।